हालेलुया। मेरी तरफ से मेरे सभी मसीह भाई बहन को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के दया से अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सभी आपका बाइबल वचन प्रश्न ध्यान में आपका स्वागत करते हैं। बहन भाइयों, हम और हमारा आज का प्रश्न है, बाइबल में पाए जाने वाले वचन भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ का क्या अर्थ है, जिसका वर्णन हमें भजन संहिता 139 थे उसके 14 में मिलता है। हम आज उस वचन का अर्थ स्पष्ट तरीके से अच्छे तरीके से बाइबल वचन के माध्यम से जानेंगे। हम आज के बाइबल वचन टॉपिक का प्रारंभ करते हैं। भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ का अर्थ क्या है, जानेंगे। बहन भाइयों, भजन संहिता 139 थे उसके 14 घोषणा करता है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। दाऊद राजा कहते हैं, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। बहन भाइयों, तेरे काम तो आश्चर्य किए हैं। इस वचन की पृष्ठभूमि हमारे भौतिक शरीर का अविश्वसनीय स्वभाव है। बहन भाइयों, मनुष्य का शरीर इस संसार में सबसे ज़्यादा जटिल और अद्वितीय जीव है, और इसकी यही जटिलता और अद्वितीय होना इसके सृजनहार के मन के बारे में बहुत अधिक बोलता है। शरीर का प्रत्येक पहलू, बहन भाइयों, इसकी सूक्ष्म छोटी कोशिका इसके भयानक और अद्भुत रीति से रचे जाने को प्रकट करते हैं। बहन भाइयों, इंजीनियरों ने शक्तिशाली तथापि हल्के सहतीर के निर्माण को इसके बाहरी किनारों की ओर आर पार करते हुए मजबूत सामग्री डालने और इसके भीतर हल्की और कमज़ोर सामग्री भरने के द्वारा रूपरेखा को समझ लिया है। बहन भाइयों, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब किसी सामान्य झुकाव या तनाव का निपटारा करना हो तो तनाव सबसे अधिक संरचना के सतह पर प्रकट होता है। बहन भाइयों, एक आर पार जुड़ी हुई मानवीय हड्डी प्रकट करती है कि शक्तिशाली सामग्री इसके बाहर है और इसके भीतरी हिस्से को भिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाओं के लिए एक कारखाने के रूप में उपयोग किया जाता है। बहन भाइयों, जब आप एक जटिल और कैमरे को इसकी कम या ज़्यादा तेज करते हुए प्रकाश की क्षमता और इसके स्वचालित रूप से एक व्यापक क्षेत्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता की जांच करते हैं, तब बहन भाइयों आप मनुष्य की आँख में दोहराई हुए परतों की कार्य प्रणाली को पाते हैं। बहन भाइयों, और तो भी आँख की दो पुतलियाँ होती हैं। हमारे पास भी गहन अनुभूति होती है बहन भाइयों, जो हमें एक वस्तु की दूर का पता लगा लेने की क्षमता प्रदान करती है। बहन भाइयों, मानवीय मस्तिष्क भी एक अद्भुत अंग है जो भयानक और अद्भुत रीति से रचा हुआ है। बहन भाइयों, इसके पास सीखने, तर्क करने और शरीर के कई स्वचालित कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करने की क्षमता है, जैसे हृदय गति, रक्त संचार और श्वास लेने इत्यादि, और इसके संतुलन को बनाए रखने के लिए पैदल चलना, दौड़ना और बैठना इत्यादि के कार्य हैं। बहन भाइयों, यह सभी के सभी तब किए जाते हैं बहन भाइयों जब ध्यान कहीं और केंद्रित होता है। कंप्यूटर मानव मस्तिष्क की गणना शक्ति से आगे बढ़कर कार्य कर सकते हैं बहन भाइयों, परंतु यह तब असफल हो जाते हैं जब सबसे अधिक तर्क संगत वाले कार्यों को करने का समय आता है। बहन भाइयों, मस्तिष्क के पास अपनाने की आश्चर्यजनक क्षमता है। एक परीक्षण में जब लोगों ने चश्मों को पहना तो इसके कारण उन्हें संसार उल्टा पुल्टा नजर आने लगा। बहन भाइयों, उनके मस्तिष्क ने तुरंत उन्हें इसकी सूचना की पुनः व्याख्या कर दी कि उन्हें ऐसे संसार की अनुभूति करने के लिए दिया गया है जो उल्टा पुल्टा है। जब दूसरे लोग लंबे समय की अवधि में अंधे रहते हैं, तब उनके मस्तिष्क का दर्शन केंद्र शीघ्र ही अन्य प्रणालियों को उपयोग करना आरंभ कर देता है। जब लोग रेल की पटरियों के पास रहने वाले घरों में रहने के लिए जाते हैं, शीघ्र ही उनके मस्तिष्क के द्वारा रेलगाड़ी की आवाज़ कम हो जाती है और वे शोर के प्रति विवेकशील सोच को खो देते हैं। बहन भाइयों, जब बात लघु
रूपांतरण की आती है बहन भाइयों, तब मानवीय शरीर भयानक और अद्भुत रीति से सृजा हुआ है। उदाहरण के लिए एक संपूर्ण मानवीय शरीर की प्रतिकृति प्राप्त करने के लिए आवश्यक सूचना प्रत्येक विवरण के साथ डबल हेलिक्स डीएनए की लड़ी को मानवीय शरीर में अरबों की संख्या में पाई जाने वाली कोशिकाओं की नाभिका में पड़ी हुई है। सूचना और नियंत्रण का प्रतिनिधित्व हमारी नाड़ी पद्धति के द्वारा होता है बहन भाइयों, जो मनुष्य के द्वारा तारों और प्रकाश पद्धति द्वारा संदेश भेजने वाली तारों के अनाड़ी आविष्कारों की तुलना में अद्भुत रीति से लघु है। बहन भाइयों, प्रत्येक कोशिका, जिसे पहले एक सामान्य कोशिका कहकर पुकारा जाता है, एक छोटा कारखाना है जिसे अभी तक मनुष्य पूर्ण रीति से समझ नहीं पाया है। जैसे जैसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र अधिक से अधिक शक्तिशाली बनते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे मानव कोशिका का इस अविश्वसनीय खाके के ऊपर ध्यान केंद्रित होता जा रहा है। एक नए गर्भधारण किए हुए मानवीय जीवन की अकेली निषेचित कोशिका के ऊपर ध्यान दें। बहन भाइयों, गर्भ में उस एक कोशिका से भिन्न तरह के तंतु, अंग और प्रणालियों का विकास होता है। बहन भाइयों, सभी एकदम सही समय पर आश्चर्यजनक रीति से संगठित होने की प्रक्रिया में मिलकर कार्य करते हैं। इसका एक उदाहरण नवजात शिशु के लिए नील्य अर्थात हृदय के निचले भाग की झिल्ली में स्थित दो कोशों के मध्य में एक सुराख होता है। बहन भाइयों, यह सुराख ठीक उस समय बंद हो जाता है जब जन्म लेने की प्रक्रिया का आरंभ फेफड़ों से खून के बाहर निकलते हुए ये ऑक्सीजन से भर जाते हैं। यह तब तक घटित नहीं होता जब तक कि शिशु गर्भ में होता है और वह ऑक्सीजन को गर्भनाल के द्वारा प्राप्त करता है। बहन भाइयों, इसके अतिरिक्त शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में कई तरह के शत्रुओं से लड़ने की क्षमता होती है और यह छोटी से छोटी मरम्मत यहाँ तक कि डीएनए के बुरे अंशों को भी मरम्मत कर लेता है, से लेकर बड़ी से बड़ी हड्डियों को सुधारना और बड़ी दुर्घटना से ठीक हो जाना को स्वयं ही कर लेता है। हाँ बहन भाइयों, ऐसे रोग हैं जो उम्र के कारण अंत में शरीर को पराजित कर देते हैं, परंतु बहन भाइयों, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि जीवन काल में कितनी बार हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली ने हमें निश्चित रूप से होने वाली मृत्यु से हमें बचाया है। बहन भाइयों, मानवीय शरीर की कार्य पद्धति भी बहुत अधिक विश्वसनीय है। बड़ी भारी वस्तुओं का संभालने की योग्यता और साथ ही सावधानी से बिना कुछ तोड़े नाजुक वस्तुओं को संभालना आश्चर्यजनक है। हम एक धनुष के तीर से लगातार दूर स्थान पर पड़े हुए निशाने को साध सकते हैं। बहन भाइयों, एक कंप्यूटर की कीबोर्ड पर आँखों देखे बिना सोचे शीघ्रता के साथ कार्य कर सकता है। बहन भाइयों, लुढ़कना, चलना फिरना, चारों ओर घूमते हुए चक्कर लगाना, पढ़ाई करना, तैरना, झपटना और उछाल सकते हैं। बहन भाइयों, और छोटे सरल कार्यों को कर सकते हैं, जैसे एक बल्ब को खोलना, अपने दांतों को साफ करना, अपने जूतों को बांधना, सब कुछ बिना कुछ सोच विचार किए हुए। सचमुच में यह सभी सरल सी बातें, परंतु मनुष्य को अभी भी एक ऐसे रोबोट का खाका खींचना और इसको कार्य करने के लिए प्रोग्राम बनाना होगा ताकि वह कार्यों की इतनी अधिक व्यापकता और कार्यविधियों को पूरा करने में सक्षम हो सके। बहन भाइयों, पाचन तंत्र और संबंधित अंगों की कार्य प्रणाली, हृदय का लंबे समय तक कार्य करते रहना, नाड़ियों का निर्माण और कार्य प्रणाली और रक्त वाहिकाएं, गुर्दे के द्वारा रक्त की सफाई का कार्य, आंतरिक और मध्य कान की जटिलता, स्वाद और सूंघने के भाव और ऐसी ही कई अन्य बातें हम शायद ही समझ पाएंगे। बहन भाइयों, इनमें से प्रत्येक आश्चर्यचकित करने वाली और मनुष्य के लिए नकल करने की क्षमता से परे की बात है। बहन भाइयों, सच में हम भयानक और अद्भुत रीति से निर्मित हुए हैं। बहन भाइयों, हमें यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के द्वारा सृष्टिकर्ता को जानने के लिए कितना अधिक कृतज्ञ होना चाहिए और उसके जान के ऊपर ही नहीं किंतु इसके प्रेम के ऊपर ही आश्चर्य करना चाहिए। बहन भाइयों, भजन संहिता 39 अध्याय
उसके 17 वचन से लेकर उसके 24 वचन तक। बहन भाइयों, मैं आशा करता हूँ कि आज का बाइबल वचन टॉपिक क्वेश्चन आंसर आपको अच्छा लगा होगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने से आपको और आपके परिवार को आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप हमारे न्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पास्टर दीपक मसीह मेरिकल होली फायर RMS चर्च को फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइबर कर सकते हैं चैनल को। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। जीसस गॉड ब्लेस यू।